गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसके जो क्लासेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो मैं आप लोगों को जो बुक से स्टडी करा रहा था, तो बुक से जब मैं स्टडी करा रहा हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर हम इस बुक से नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो ये मैं एक सैम्पल नोट्स का एक सैम्पल रेडी किया हूँ जो आपके बुक से ही है। आपको ऐसे ही अपने बुक से क्या करना है, नोट्स क्लियर करना है। ओके गाइज, तो मैं इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो गाइस फर्स्टली तो एलिमेंट्स का डेफिनेशन आपकी बुक से ही होता है। सो व्हाट इज अ एलिमेंट? ओके, एन एलिमेंट एज अ सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी डिकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। जैसे मैं पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो एलिमेंट होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा यूनिक मॉलिक्यूल है जो आगे चल के कोई भी मॉलिक्यूल्स में डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ H2O ये वाटर है, तो वाटर को अगर मैं आगे डिवाइड करूंगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा। बट अगर मैं अब यहाँ से हाइड्रोजन को डिवाइड करना चाहूँ तो हाइड्रोजन इज नॉट डिवाइडेड एंड ब्रोकन टू अदर सब्सटेंस बिकॉज इट इज़ अ एलिमेंट। जो यूनिक चीज़ है जो डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब समझ लो वो क्या है, एलिमेंट है। और जो डिवाइड हो रहा है वो एलिमेंट नहीं, वो मिक्सर होगा या फिर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ओके गाइज, तो ये जो पॉइंट्स है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सब आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट आए हैं जो आपके बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को एक्सप्लेन करने के लिए अपना जो अटेम्प्ट सॉल्व किए हैं, तो उनके बेसिस पे हम लोग ये जो है एक नोट्स तैयार किया हूँ मैं। ओके, तो पहला है आपका डोबेराइनर्स ट्रैट्स, जो मैं कल आपको बता दिया था। डोबेराइनर्स ट्रैट जो थे वो 1829 में इनका रिसर्च पेपर आया था। ठीक है, 1829 में। तो इस टाइमिंग में डोबेराइनर्स ट्रेड्स के टाइमिंग में डोबेराइनर को 30+ एलिमेंट्स आर नॉन। ओके, 30+ एलिमेंट्स। सो दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डोबेराइनर्स लॉ, when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, most important guys, atomic masses, मतलब जो भी डोबेराइनर सर थे उन्होंने क्या किया था, जो अपना जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे क्या किया था, अरेंज किया था इन ग्रुप्स। और वो भी किसमें, ग्रुप्स के फॉर्म में था, ऑफ 3 तीन के ग्रुप्स में था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैड्स बोलते हैं। जैसे मैं कल आपको बता दिया था कि 3 की ग्रुप्स में रहेगा, ट्रैड्स के फॉर्म में रहेगा, और उसमें क्या रहेगा, एटॉमिक मासेस क्या होगा, कंटिन्यू इंक्रीज होगा। जैसे ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, लिथियम, सोडियम एंड जो पोटेशियम है। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कंटिन्यू क्या होगा, एटॉमिक मासेस जो होगा इंक्रीज होगा, अभी इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 7 ये अप्रॉक्सीमेट कुछ होगा, फिर ये क्या हो गया आपका बेसिकली 29, मतलब इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज। यहाँ पर भी इंक्रीमेंट है, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट है। किस में इंक्रीमेंट है, उसके एटॉमिक मासेस में। ओके, किसके फॉर्म्स में है ये सब, ट्रैड्स के फॉर्म में, 3 के पे ग्रुप में है। ओके, एंड देन द arithmetic masses of first and third element, arithmetic masses first and third element is found appears equal to b mass of central element। मतलब ये कि डोबेराइनर सर ने ये बोला कि अगर फर्स्ट एलिमेंट और जो लास्ट थर्ड एलिमेंट है उन दोनों को अगर हम लोग क्या कर दे, उसका अरिथमेटिक इक्वल करे, मतलब इन दोनों को प्लस कर दे और उसका एवरेज निकाले, तो सोडियम के जो अप्रॉक्सीमेटली उसका क्या आता है, मास आ जाता है। जैसे देखो 7 है, 7 प्लस इसका कितना है, थर्ड एलिमेंट का 39। अगर इन दोनों को इक्वल करते हैं, ठीक है, तो आपका ये हो गया, आप 7 + 39, तो ये इक्वल होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका ये पहुंच जाता है 7 9 चला जाएगा 6 में। ओके, 1 और 4 46। तो 46 का अगर मैं हाफ करता हूँ, एवरेज निकालता हूँ, तो इसका आएगा 23। समझ में आया? मतलब ये तो अमेजिंग हो गया ना कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट, उन दोनों को अगर हम लोग प्लस करके उसका एवरेज निकालते हैं, तो जो मिड वाला एलिमेंट है उसका क्या निकल जाता है, एटॉमिक मास निकल जाता है, मास नंबर निकल जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुआ, जो 14 था। ओके, जो 14 है यहाँ पे 14 + 39 करेंगे, 14 + 137, सॉरी
14 प्लस 137, तो ये जो होगा बेसिकली अगर प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा, इक्वल कर दो इसका, ये 7, ओके, 4 3 हो गया आपका 7 और 177। तो 177 का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 177 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका अप्रॉक्सीमेटली क्या निकलता है, फॉर्म निकलेगा, डेट इज़ 177 डिवाइडेड बाय जो बेसिकली आपका क्या है 2 है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका 88.5 के अप्रॉक्स आता है, ओके, 88.5 के अप्रॉक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए, ओके गाइस। तो ये क्या होगा आपका 88 पॉइंट, मतलब ये तो इसका निकल जाएगा, कितना डिवाइड करोगे 88.5 के एवरेज आएगा। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो थर्ड का एलिमेंट शो ऑफ हो गया। वैसे ही इसमें भी होता है क्लोरीन वाले पॉइंट्स में 35.5 एंड 126 को जब आप क्या करोगे, एवरेज करोगे, निकालोगे, तो थर्ड वाला जो मिड वाला एलिमेंट है उसका भी क्या हो जाएगा, मास निकल जाएगा। तो गाइस ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू क्या करते हैं, जो डोबे-राइनर्स का थ्रेड है उस टाइमिंग में ये जो ट्रेड्स का लॉ होता था बहुत यूज होता था, बट कंटिन्यू जैसे जैसे ये ट्रेड्स के फॉर्म में चलते गया, जो मिड वाला एलिमेंट्स है उसका जो मास नंबर है वो अप्रॉक्सीमेटली से कुछ ज़्यादा ही होने लगा, तो इनका जितना भी अटेम्प्ट था वो फिर क्या हो गया, फेल्ड हो गया, और ये लॉ फिर उस टाइमिंग में फेल हुआ, ओके। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है न्यूटन, ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 का एक कॉम्बिनेशन से बनता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव 1866, ओके। डेट टाइमिंग क्या है, 1866। यहाँ तक मीन्स द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के टाइमिंग में जनरली 56 एलिमेंट्स आर नॉन्स, ओके। 56 एलिमेंट्स क्या हो गए थे, पता हो गए थे, उस टाइमिंग में 56 एलिमेंट हमारे पास थे। सो इफ एलिमेंट्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर एट मास, किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, उसको भी मास यानी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज हुआ है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, इंपॉर्टेंट याद रखना 8 एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वाज फाउंड टू बी सिमिलर टू इट्स रिस्पेक्टिव वंस फर्स्ट वंस। मतलब ये बोला गया कि अगर किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं उसके एट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस पे, तो उसका जो 8 वाला एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसके फर्स्ट वन से यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट से क्या करेगा, मैच करेगा। इसको समझने के लिए बेसिकली न्यूलैंड्स ने ईस्टर्न जो कंट्रीज है उसमें जो उनका इसको एक म्यूजिक सिस्टम में सॉल्व किया गया, जो डो रे मी, जो फर्स्ट एटम होता है यानी एलिमेंट है वो 8 1 से क्या करता है, सिमिलरिटी शो करता है। तो देखो सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर से क्या आता है, फिर से सा आ जाता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ के बाद जो 8 नंबर आता है उसके फर्स्ट वाले से ही क्या करता है, सिमिलर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं इसको बोलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वापिस उसी में आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जो 8 एलिमेंट्स है वो उसके फर्स्ट वन से क्या कर रहा है, सिमिलरिटी शो कर रहा है। ये था आपका न्यूलैंड ऑक्टेव्स का लॉ। इसके अकॉर्डिंग उसने बहुत सारे रूल्स और लॉस शो ऑफ किए, जैसे ये है देखो आपका, ठीक है, ये जो लॉ है उसमें देखो क्लियरली शो ऑफ हो रहा है। देखो उस टाइमिंग में हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 का ये क्या बना था, कॉलम बना था, ठीक है। ये जो 8 ग्रुप था उसके अकॉर्डिंग इसके जो ऑक्टेव लॉ था वो यूज होता था। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन को फर्स्ट मानूँ तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 क्या आएगा, फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है, क्या सिमिलरिटी भी, दोनों के दोनों क्या है, गैस है, और इसका जो वैल्यूज है, ठीक है, वो +1, इसका प्लस और -1 होता है, इसका क्या होता है बेसिकली -1 होता है। तो ये जो है ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको समझने के लिए। अगर मैं लिथियम को फर्स्ट ले लूँ तो लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 1, मतलब लिथियम और सोडियम जो होगा जो बेसिकली मेटल्स के फॉर्म होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम प्रॉपर्टीज़ के हैं। तो ये जो था कि 8 1 जो होता है उसके फर्स्ट वन से ही क्या करता है, मैच करता है, मतलब सेम ग्रुप में ही होता है। और जो चीज़ें सेम ग्रुप में होती है उनमें बहुत सारी क्या होती है, सिमिलरिटीज़ होती है। ओके, तो ये था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ। ओके गाइस,
बट इस ऑक्टेव लॉ के कुछ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, ठीक है, कुछ डोमेस्टिक्स भी